हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी जोन। आई एम मानसी कस्टी, योर एजुकेटर। तो हमने एसएफ सीरीज स्टार्ट कर दी है। क्लास 5th की बैच तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। क्लास 6th के लिए जो ओलंपियाड में आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो ये आप डिटेल बैच के लिए एसपी जोन ऐप पर भी लॉगिन कर रजिस्टर कर सकते हो और वहाँ पर आपको इसके साथ ही टेस्ट वगैरह भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो फूड क्या होता है, हमें एनर्जी कैसे आती है फूड से ही। तो फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, है ना। तो वही जानना है हमें कि फूड में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले हमारे बॉडी में क्या रिक्वायर्ड है, 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन किससे मिलता है, फूड से ही तो मिलता है ना। तो 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिशन और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिशन। मैक्रो न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो न्यूट्रिशन हमें ज़्यादा अमाउंट में लगता है। अब हमारे बॉडी को एनर्जी क्यों चाहिए होती है, इतने सारे प्रोसेसेस हमारी बॉडी, एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, तो हमें एनर्जी की तो ज़रूरत होती ही है। तो इसी एनर्जी के लिए हम कंज्यूम करते हैं फूड। तो फूड कंज्यूम करते हैं तो जो ज़्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी में लगता है उस न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे, मैक्रो न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा। और जो बहुत कम अमाउंट में लगता है, लेकिन दोनों भी न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। तो उसी के बेसिस पर हमने फूड को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इतना समझा। देखो, फूड आर द कंपोनेंट्स व्हिच आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स बेस्ड ऑन हाउ मच आवर बॉडी नीड्स। तो हमारे बॉडी को जितनी ज़रूरत होती है उतनी ज़रूरत के हिसाब से हमने फूड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो मतलब कम होता है ना, इसलिए माइक्रो मतलब थोड़ा, माइक्रो टीम, और मैक्रो मतलब बल्क टीम। तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं और रोज ही चाहिए होता है। दिस आर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन। तो कार्ब्स हम रोज खाते हैं, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, पूरा एक बैलेंस डाइट ये खाना खाते हैं हम। तो उसमें जो चावल होता है, चपाती होती है, इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक है, फैट्स और प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स है एनर्जी गिविंग फूड है, और प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी बिल्ड करता है। तो ये हमारी बॉडी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम कुछ खाएंगे नहीं तो एनर्जी नहीं बनेगी, और अगर हमारे बॉडी का ग्रोथ होना है तो उसके लिए प्रोटीन्स लेना होगा। तो इन तीनों की तो हमारे बॉडी को ज़रूरत होती ही होती है, इसीलिए इन्हें हमने क्या रेफर किया एज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। दे गिव अस एनर्जी एंड बिल्ड आवर बॉडी। हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, एक्स्ट्रा जो फैट्स होता है वो तो स्टोर हो जाता है, और जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, और जो प्रोटीन होता है वो हमारे मसल्स ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखो, माइक्रो टीम बोली गई है इन्हें। न्यूट्रिएंट्स आर बॉडी नीड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अगर हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं लिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़े से तो है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। देखो, जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को इम्यून करते हैं, हमें बीमार नहीं पड़ने देते हैं ना। इसीलिए फ्रूट्स ये वगैरह सब कुछ चीज़ें खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, इसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो इतना समझा। यहाँ पर देखो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की डायग्राम है जिसमें कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स आए हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में देखो विटामिन्स, मिनरल्स किस में है, फ्रूट्स है, यहाँ पर अगर एनिमल प्रोटीन भी होता है। तो ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इतना क्लियर। अब इस चैप्टर में हमें कार्बोहाइड्रेट से हम हर एक न्यूट्रिएंट्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स द इंस्टेंट फ्यूल। इसे इंस्टेंट फ्यूल क्यों बोला गया है, देखो, कार्बोहाइड्रेट आर योर बॉडीज फेवरेट एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब अगर हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिले तो हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, और जो हमारी बॉडी है वो लो फील करेगा, और उसके बाद जो हमारे मसल्स है, जो भी हमारी बॉडी में प्रोटीन है वो भी खत्म होने पर आएगी अगर हमने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लिए। और अगर प्रोटीन खत्म हो गया तो उसके बाद हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, एकदम हम तो ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी। इसके बाद
कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो अभी कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज़ों से बने हैं? अभी क्लास 6th में तो आपको आपके स्कूल लेवल पर इतना डिटेल में नहीं है, ये हमने SF से भी स्टार्ट किया, ओलंपियाड, तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज़ों से बना है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स 3 एलिमेंट से बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसके बाद इनका रेशो देखो क्या होता है। इट इज इन ऑलमोस्ट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 2:1 रेशो। मतलब यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मूला देख लो, C6H12O6। क्या बोला गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये हमेशा 2:1 रेशो में होता है। तो यहाँ पर दिख रहा है 2:1 रेशो में है, मतलब जितना ये होगा उसका 1 रेशो में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिलीजेस अप्रॉक्सीमेटली 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू, ये याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आप इतना समझ गए हो कि कार्बोहाइड्रेट्स प्राइमरी सोर्स है हमारे एनर्जी का। तो हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स को हमने मतलब 2 टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक होता है सिंपल शुगर, एक होता है कॉम्प्लेक्स शुगर। ठीक है, ये आगे देखते हैं। जैसे ये सिंपल शुगर है और ये कॉम्प्लेक्स शुगर। सिंपल शुगर का मतलब होता है जैसे जो हमारे फ्रूट्स में, जो हमारे टेबल रेगुलर जो हम शुगर यूज करते हैं, वो मिल्क में, बिस्किट में, ये जो भी स्वीट होता है ना टेस्ट में, ये सारे कौन से सिंपल शुगर है। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो जो टेस्ट में स्वीट लगते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सिंपल शुगर। और ऐसे भी जो है फूड के कंपोनेंट्स जो टेस्ट में भले ही स्वीट ना हो लेकिन उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, शुगर प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, मतलब 2 टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले देखो सिंपल शुगर को देखते हैं। द सिंपलेस्ट शुगर यूनिट्स दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर, सोल्यूबल इन वाटर एंड टेस्ट स्वीट। तो मैंने आपको बताया जैसे कि ये जो सिंपल शुगर होती है ये स्वीट होती है टेस्ट में और वाटर में जल्दी से सोल्यूबल भी हो जाती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स शुगर जल्दी सोल्यूबल नहीं होती है और वो टेस्ट में भी स्वीट नहीं होती है, ये डिफरेंस है दोनों का। इसके बाद कौन से सिंपल शुगर देखो, ग्लूकोज जो ब्लड शुगर हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें ये ग्लूकोज होता है। प्रोवाइड इमीडिएट सेल्यूलर एनर्जी बाय रेस्पिरेशन। देखो